हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा निकल रहा होगा। आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हों, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। बात करते हैं हम किस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज बात करेंगे सिर्फ सोने के आभूषण और गोल्ड ईटीएफ के बारे में। मतलब आपको सोने के आभूषण खरीदने में फायदा है या गोल्ड ईटीएफ खरीदने में निवेश करने में फायदा है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बात करेंगे सोने के आभूषण खरीदें या गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें। जानेंगे 10 से 15 साल में दोनों के रिटर्न में कितना अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ज्यादातर भारतीय लोग सोने के आभूषण और सिक्के खरीदकर निवेश के रूप में रखना पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारतीय बाजारों में हर साल टनों में सोना खरीदा जाता है, कई कई टन सोना खरीदा जाता है। हालांकि गोल्ड ईटीएफ सोने के निवेश के मॉडर्न तरीके के रूप में पॉपुलर हुआ है। मतलब जो गोल्ड ईटीएफ है वो एक तरह से सोने में निवेश ही है। आप खरीद कर रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। अभी अंतर बताता हूं मैं आपको। आप सोना खरीद के रखिए, ठीक है। जब भी आप उसको बेचेंगे तो आप जहां भी बेचेंगे वो आपसे कम से कम 10 से 15% की उसमें कटौती करेगा। 10 से 15% की कटौती होती ही है सोना जब भी आप बेचने जाओगे। मैक्सिमम सुनार ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं तो ईटीएफ में कोई कटौती नहीं है, जो आपके चार्ज हैं बस वो लगते हैं, ठीक है। आगे अब डिटेल में बात करते हैं कि सोना खरीदने में और गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने में कितने कितने फायदे हो सकते हैं। तो भारतीयों जो हमारा देश है, भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। मतलब हम इससे जुड़े हुए हैं। बोला हमारे पास सोना होना चाहिए, ये है। घर में शादी हो या त्योहार हो या कोई अन्य बड़ा अवसर हो तो इस मौके पर लोग क्या करते हैं, बस सोना खरीदते हैं, बस सोना चाहिए, ठीक है। सदियों से भारत में सोने को धन और समृद्धि का पर्याय माना जाता है। मतलब धन और समृद्धि का वो मानते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ये सोना है, ये है, ये है। अब परंपरागत रूप से लोग आभूषण और सिक्कों के रूप में सोना खरीदते हैं, लेकिन समय के साथ साथ सोने में निवेश के नए ऑप्शन आए हैं, ठीक है। इन्हीं में एक ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जो सोने को भौतिक रूप से खरीदे बिना इसमें निवेश का ऑप्शन देता है। मतलब आपको सोना खरीदना भी नहीं है और इसमें आपका निवेश भी हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ सोने को खरीदने और बेचने और सुरक्षित रखने के झंझट से बचाता है। अभी सोना आप खरीदने जाओगे, फिर उसको बेचने जाओगे, उसके बाद घर में उसको सुरक्षित रखना है, घर में नहीं तो बैंक में लॉकर में रखना है। मतलब एक तरह से उसको फिर रखाना पड़ता है सोना खरीदने के बाद। लेकिन गोल्ड ईटीएफ को खरीदने के बाद क्या रखाना है, कुछ नहीं, आपका पड़ा है, उसी में पड़ा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, फिजिकल गोल्ड अभी भी भारतीयों की पहली पसंद है। मतलब जो सोना हम हाथ में, गले में, अंगूठी में, इनमें सब पहन के रखते हैं, वो हम लोग आज भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खास मौकों पर जो जैसे दीपावली हुई, कोई त्योहार हुआ तो सोने को खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने के बॉन्ड जैसी स्कीमें शुरू कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों का रुझान कहाँ है, फिजिकल गोल्ड की तरफ ही है। क्योंकि लोग, सबसे बड़ी कहानी क्या है, दिखावा, ठीक है। हम लोग दिखावा पसंद करते हैं। गले में बड़ी बड़ी चैन, अंगूठियां, ये वो पहन पहन के मैं ये वो, ठीक है, दिखावा जरूरी है। तो दिखावे के चक्कर में सोने के आभूषण ज्यादा खरीदते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं सुरक्षित निवेश की। तो सुरक्षित निवेश, अब आभूषण पहनना पसंद करते हैं और इसे एक सुरक्षित निवेश भी मानते हैं कि ये सुरक्षित है। अरे सुरक्षित कैसे है, रास्ते में चलते हुए कोई छीन के चला जाए। दूसरा, लोगों के दिमाग में है कि जब इसे जरूरत पड़े तब बेच दो, ठीक है। अब बेच तो दो, लेकिन आज आपने जो सोना खरीदा है आप कल उसे बेचिए। अगर महंगा भी हो गया होगा रेट तब भी वो सस्ते में जाएगा, क्योंकि उसमें 15% की कटौती तो सुनार ही कर देता है। और सोने में निवेश का मॉडर्न तरीका है गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और उनकी कीमत फिजिकली गोल्ड के लिंक होती है। जो फिजिकल गोल्ड सोना होता है उससे लिंक होती है उसकी कीमत। सोने में निवेश का यह मॉडर्न तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो सोने में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन स्टोरेज, चोरी और अशुद्धता की चिंता से बचना चाहते हैं। अब देखिए, 3 पॉइंट आए इसमें, स्टोरेज, चोरी और अशुद्धता। सबसे पहले आपने मान लीजिए सोना खरीद लिया तो आपको सबसे पहले तो उसको स्टोर करने की, मतलब उसको रखना है। कहाँ रखेंगे,
घर में रखेंगे कहीं चोर तो नहीं आ जाएंगे, बैंक में रख देते हैं लॉकर में, खर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद चोरी, चोरी तो नहीं हो जाएगा। और तीसरी कहानी है अशुद्धता की चिंता, मतलब सुनार से हमने जो सोना खरीदा उसका कितना परसेंट शुद्ध है ये भी तो पता नहीं। तो ये दिक्कतें इसमें आती हैं। अभी बात करेंगे गोल्ड के ईटीएफ की। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो डीमैट अकाउंट की जरूरत है। इसमें निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, जो मैक्सिमम ट्रेडर के पास होता है। इसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। इसके निवेशकों को सोने को सुरक्षित रखने की चिंता नहीं है। लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंट के कारण गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के बीच में पॉपुलर हो गया है। कोई अशुद्धता की चिंता नहीं है कि ये अशुद्ध है या ये है, आपका डिजिटल है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ का एयूएम सालाना आधार पर 95.2 के ग्रोथ के साथ 55,677 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब लोग गोल्ड ईटीएफ में भी इतना लगा रहे हैं। अभी बात करते हैं 10 और 15 साल में किसने बेहतर रिटर्न दिया। पिछले 10 साल में सोने की कीमत 26,340 रुपए बढ़ी है और 88,996 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जो 12% से ज्यादा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAGR है। बीते दिन कल यानी 28 मार्च को MCX पर सोने का स्पॉट प्राइस 88,996 रुपए प्रति ग्राम थी। अब बात करेंगे कहीं 2010 से 2025 तक सोने के प्राइसों पर नजर डालें तो इसकी कीमत 18,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 88,996 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले 15 साल में सोने की कीमत 11% बढ़ी है। अब गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो 10 से 15 साल में रिटर्न कितना है। गोल्ड ईटीएफ का औसतन रिटर्न 11.44 है और पिछले 15 सालों में 10.80 रहा है। इससे साफ पता चलता है कि फिजिकल गोल्ड के गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले थोड़ा बेहतर रिटर्न दिया। फिजिकल गोल्ड ने रिटर्न दिया गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले ज्यादा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो 15% सुनार काटते हैं जब आप बेचने जाते हैं, तब जो नुकसान होता है उसका ध्यान रखें, वो नुकसान। दूसरा, जब आप सोना खरीदते हैं तो जो रेट होता है उसके ऊपर सुनार उसका जो बनाने का चार्ज है वो लेता है, ठीक है, बनाने का चार्ज लेगा। उसके बाद जब आप खरीदने जाओगे तो 15% काट के देगा आपको। तो ये नुकसान आपको उसमें पड़ जाते हैं जो फिजिकली गोल्ड है, ठीक है। अभी गोल्ड ईटीएफ, अभी नुकसान की बात करेंगे, दोनों के फायदे और नुकसान। गोल्ड ईटीएफ आभूषण के रूप में पहना जा सकता है, पहना जाता ही है, पता है सबको, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में रखा जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों को फिजिकल गोल्ड में हमेशा एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। हालांकि फिजिकल गोल्ड जितना खरीदना आसान है उसे रखना उतना ही दिक्कत भरा हो सकता है। सेफ्टी की सबसे बड़ी चिंता होती है। अगर इसे घर में रखा जाए तो चोरी या खोने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही सोने के आभूषण बनवाते समय मेकिंग चार्ज, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जब भी आप बना हुआ आभूषण खरीदेंगे तो उसमें मेकिंग चार्ज बनाने का लेगा, उससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। और वहीं वो प्योरिटी में कितना गड़बड़ करेगा, कितना ध्यान, उसका प्योरिटी का भी ध्यान रखना है। तो ये तो इसके फायदे और नुकसान हो गए। अब गोल्ड ईटीएफ के फायदे और नुकसान क्या है। गोल्ड ईटीएफ उन निवेशकों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन स्टोरेज और सुरक्षा जैसी परेशानियों से बचना चाहते हैं। यह डिजिटल फॉर्म में डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहता है, इसलिए चोरी की कोई चिंता नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा यह है कि गोल्ड ईटीएफ को तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है, मतलब किसी सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब बेच दो। यह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी की समस्या नहीं होती। फिजिकल गोल्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब ये क्या, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बस आपके पास रखा है। अब गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड, दोनों में कौन सा बेहतर ऑप्शन है, बात करेंगे इसके बारे में। तो गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड दोनों में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। कैसे? अगर आप सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, मतलब आपको सिर्फ पैसा लगा के रखना है कि भाई सोना खरीद के पैसा लगा के रख देना है, तो निवेश करना चाहते हैं तो आपको खरीदना चाहिए
गोल्ड ईटीएफ, इसमें सोने के झंझट से भी रखने से बचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सोना आभूषण के रूप में पहना भी जाए, पारंपरिक सोच के चलते सोना खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड है, वो बेहतर है। लेकिन बेहतर तब है जब आप मेकिंग चार्ज से बच रहे हों या बेचते समय 15% जो काटते हैं सुनार, उससे बच रहे हों। दूसरा, इस्तेमाल करते करते सोना घटता भी है, उसका वजन कम हो जाता है। निवेश से पहले अपने उद्देश्यों और जरूरतों को समझ लेना, उसके बाद सही निर्णय लेना और अपना भविष्य सुरक्षित करना, ये आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो ये था गोल्ड के ईटीएफ में और फिजिकल गोल्ड को खरीद कर रखने में क्या फायदा और क्या नुकसान है, इसके बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। कल और एक वीडियो के साथ मिलेंगे, ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, ठीक है। धन्यवाद।